ध्यान ध्यान क्या है? ध्यान को लेकर बहुत लोगों में बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन हैं। बहुत लोगों के मुंह से ऐसा कहते हुए सुनेंगे आप कि मेरा ध्यान सही से नहीं लगता है। हम ध्यान लगाना चाहते हैं लेकिन ध्यान हमारा सही से नहीं लग पाता है, यानी मेरा मन भटक जाता है। हमने ध्यान के ढेर सारे प्रक्रियाओं को अपनाया है लेकिन सभी प्रक्रियाओं में ध्यान हमारा सही से नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ध्यान के बारे में बात करेंगे। ध्यान है क्या, हम ध्यान कैसे लगा सकते हैं, और यह वीडियो ध्यान के पूरे अनुभव पर बना है। मेरा अनुभव और कुछ महान आचार्यों का अनुभव है जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद ध्यान के बारे में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और आप ध्यान लगाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। यह वीडियो कई सालों के मेहनत का अनुभव है, तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल आराम से देखें। जब आपके पास इससे टाइम हो तब देखिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो कुछ लंबा हो, इसलिए इसे बिल्कुल आराम से देखें और इस पर मनन करें। यह वीडियो आपके ध्यान की प्रक्रिया को बिल्कुल बदल के रख देगी और आपको बहुत ढेर सारा अनुभव मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ध्यान क्या है। देखिए दोस्तों, ध्यान को लेकर बहुत लोगों में बहुत ढेर सारी गलतफहमियां हैं। बहुत लोग अपने अपने हिसाब से धारणा लगा लेते हैं कि ध्यान का मतलब ऐसा हुआ, ध्यान का मतलब ऐसा हुआ। तो पहले हम लोग समझते हैं सही में ध्यान क्या है। हर इंसान के अंदर ध्यान नाम की एक शक्ति पहले से विराजमान होती है। अगर किसी भी इंसान के अंदर ध्यान की शक्ति नहीं है, ध्यान लगाने की क्षमता नहीं है, तो वह इंसान बहुत ही वीक होगा। यानी कि या तो माइंड से बहुत वीक होगा या तो वह अपने कार्यों में बहुत वीक होगा। सामान्यतः ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी जीव के अंदर ध्यान की शक्ति ना हो। हर इंसान के अंदर पहले से ही ध्यान की शक्ति विराजमान है, बस उसे हमें प्रयोग में लाना है। और हर इंसान ध्यान की शक्ति को प्रयोग में लाता है, यानी हर इंसान हर समय ध्यान ही करता रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, कोई भी इंसान बिना ध्यान किए जीवित नहीं रह सकता है, यानी जो उसका माइंड है बिना ध्यान के नहीं सही तरीके से कार्य कर सकता है। अब जैसे आप सोचो, अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप वीडियो बिना ध्यान से देख रहे हैं? अगर आप मेरा वीडियो बिना ध्यान से देखेंगे तो वीडियो को आप बंद कर देंगे, आप किसी और वीडियो पे स्किप कर जाएंगे या चले जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो भी आपका ध्यान हमेशा ही रहता है कि हम यह कार्य कर रहे हैं। पढ़ते समय भी आपको ध्यान रहता है, यानी दिन भर में आप कई बार ध्यान के पहलुओं यानी ध्यान की गलियों से आप गुजरते हैं, बस आपको यह एहसास नहीं होता है। अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग हर समय ध्यान में रहते हैं तो हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत ही क्या है, हम बिना ध्यान लगाए ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ध्यान का क्या ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि आप जिस ध्यान को समझते हैं क्या वही ध्यान है? आप जिस ध्यान को समझते हैं कहीं वह ध्यान न हो कि कहीं वह एकाग्रता तो नहीं है। देखिए, ज़्यादातर लोग ध्यान को एकाग्रता समझ लेते हैं कि यह जो हम ध्यान लगा रहे हैं वह एकाग्रता है। एकाग्रता एक अलग चीज़ है, ध्यान एक अलग चीज़ है। ध्यान करने के बाद ही हम एकाग्रता में जा सकते हैं, यानी हम किसी लंबे समय तक किसी वस्तु विषय पर अगर ध्यान देंगे तो उस वस्तु विषय पर हम एकाग्र होने लगेंगे। इसे आप बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप पहली बार कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो जब पहली बार आप साइकिल या कार या बाइक चलाएंगे ना, तो आप उस साइकिल, कार और बाइक को बहुत ही ध्यान से चलाएंगे कि कहीं मुझे लड़ ना जाए, हमें राइट लेफ्ट देखना है, हमें फ्रंट पे देखना है। यहाँ तक कि आप अपने श्वासों पर भी ध्यान देते हैं जब आप कार चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, या जब फर्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी वाहन सीखने जाते हैं तो बहुत ध्यान से एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, और सब जगह देखते हैं, हर बातों को सुनते हैं, उस पर अमन करते हैं, किस तरीके से करना है, उसी को ध्यान कहते हैं। मतलब आप जो यह प्रक्रिया इतने देर से कर रहे थे सीखने के दौरान, वह ध्यान है। अब आप लंबे समय तक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, यानी कि आप पर डे गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं। धीरे धीरे आप गाड़ी चलाना जान जाते हैं, बाइक चलाना जान जाते हैं। फिर एक समय आता है कि आपको यह सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आगे देखना है, पीछे देखना है, गियर लगाना है, क्लच दबाना है, किस तरीके से कार्य करना है, इस चीज़ पे आप बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। अपने आप वह स्वतः रूप से कार्य होने लगेगा। यानी जिस चीज़ को आपने इतने दिन तक ध्यान लगा के सीखा है,
समझा है वह स्वतः रूप से चलने लगता है, वही होता है एकाग्रता। तो आप जब ध्यान के गलियों से गुजरते हुए उसके लास्ट छोर तक पहुंचेंगे ना, तो वहां से शुरू होता है एकाग्रता। तो हम लोग जो बाइक चलाते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं, साइकिल चलाते हैं और कार चलाते हैं, हम लोग एकाग्र होकर चलाते हैं, यानी हमारा मन अपने आप एकाग्रचित रहता है वहां पर उस कार्य को करने के लिए। इसीलिए आप बाइक चलाते समय किसी से बात भी कर सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं। यानी कि एकाग्रता में यह जरूरी नहीं है कि आप वही कार्य करें जिस कार्य में आप रमे हुए हैं। एकाग्रता की भी बहुत ढेर सारी श्रेणियां होती हैं, बहुत ढेर सारी लेवल्स होते हैं। इसमें सूक्ष्म लेवल होता है, हाई लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, बहुत सी ऐसे लेवल होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि एकाग्रता क्या है और ध्यान क्या है। ध्यान को हम बार बार लगाएंगे किसी एक सब्जेक्ट और विषय पर, तो उस सब्जेक्ट और विषय में हमारा एकाग्रता बढ़ने लगेगा। और जब हमारा एकाग्रता उस सब्जेक्ट और विषय पर बढ़ने लगेगा तो हमें ध्यान की जरूरत नहीं है, वह स्वतः रूप से हमारे मन मस्तिष्क में अपने आप वह कार्य होगा। जैसे हम लोग जो श्वास लेते हैं ना, वह हम ध्यान से नहीं लेते हैं, हम लोग एकाग्रता से लेते हैं। यानी वह श्वास अपने आप लेना ही है, क्योंकि हमारा शरीर को ज़रूरत है श्वास लेने का। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इस प्रकार से वह हमारे शरीर समझ चुका है, शरीर रम चुका है उसके लिए, इसलिए वह एकाग्रता से अपने आप वह कार्य होता है। अब एकाग्रता के साथ अगर हम ध्यान को वापस से जोड़ते हैं तो वह एक अलग लेवल के लिए एकाग्रता बढ़ती है। यानी अभी क्या है कि ध्यान से आप एकाग्रता की तरफ जब आप बढ़े तो किसी एक सब्जेक्ट पे आपने ध्यान लगाया। मान लीजिए कि आपने साइकिल चलाया, ठीक, साइकिल चला के आपको साइकिल चलाना आ गया। अब आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं साइकिल पर, अब आराम से साइकिल चला ले रहे हैं। लेकिन अब वापस से जब एकाग्रता में आप रम गए, यानी आप साइकिल बहुत आराम से चला ले रहे हैं, तो वापस से अगर साइकिल चलाते समय ध्यान देंगे तो आप और अच्छे से साइकिल चला लेंगे, यानी एकाग्रता का एक लेवल और ऊपर हो जाएंगे। ध्यान का मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने एकाग्रता के लेवल्स को बढ़ाते जाएं। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस विषय पे ध्यान लगा रहे हैं, जिस वस्तु पे ध्यान लगा रहे हैं, उसकी एकाग्रता के लेवल हमेशा बढ़ाते जाएं। लोग यही करते हैं। लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि ध्यान का मतलब वो समझ जाते हैं एकाग्रता, और एकाग्रता का मतलब समझ जाते हैं हाई लेवल। मतलब सीधे हमें उस लेवल पे पहुंच जाना है। मतलब हम जिस वस्तु को देखें, जिस वस्तु पे ध्यान लगाएं, उसी में हम डूब जाएं, उसी में सारा सृष्टि हमें दिखने लगे, सब कुछ ऐसा ही हो जाए। लोगों की अवधारणा, लोगों की सोच ज़्यादातर ऐसी होती है। हमने कई लोगों से ऐसी बात किए हैं, जब भी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है, हमारा ऐसे चीज़ होती है, तो हमने उनसे पूछा है कि आप ध्यान कैसे लगाते हैं। तो उनका यही सोचना होता है कि ध्यान लगाएं तो हमारा मन एक जगह टिक जाए हमेशा के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हर चीज़ का प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, और खासकर ध्यान तो बिल्कुल हासिल नहीं हो सकता। ध्यान के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो अभी तक आपने ये समझ गए होंगे कि ध्यान से एकाग्रता में जाते हैं, और उस एकाग्रता में वापस से अगर ध्यान लगाया जाए तो एकाग्रता की लेवल बढ़ती जाएगी। अब इस लेवल को वापस से ध्यान का एक परत चढ़ाया जाए तो एकाग्रता की एक और लेवल बढ़ती जाएगी। यानी कि जितना हम एकाग्र होंगे उतना अगर उस पर ध्यान देंगे तो और ज़्यादा एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी। यही मूल सिद्धांत है ध्यान और एकाग्रता की, दोनों अलग सब्जेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। अब जरा बात करते हैं, ध्यान करते समय आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से ध्यान करते हैं। बहुत तरीके का ध्यान है, बहुत अलग अलग। श्वासों का ध्यान, शरीर पर ध्यान, मन पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर ध्यान। आप किसी भी सब्जेक्ट पर कहीं पर भी ध्यान लगाइए। ध्यान का मेन मोटिव होता है कि हम अपने एकाग्रता को एक उच्च शिखर पे ले जाएं, यानी अपनी चेतना। एकाग्रता जो है ना, आपकी चेतना है। चेतना मतलब यह आपको क्लियर कर दे, चेतना मतलब चेतन में, यानी हम जागृत अवस्था में जिस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं वही चेतना है। इसे जरा हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि चेतना शब्द आगे बहुत बार सुनने को आपको मिलेगा। चेतना का मतलब हम किसी सब्जेक्ट पर, हम किसी वस्तु पर पूर्ण ध्यान है, यानी कि उस वस्तु पर पूरा चेतना है कि वह वस्तु किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, चेतना का कोई हम
शब्द अलग से नहीं आपको बता रहे हैं, चेतना को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चेतना को कोई पर्यायवाची देंगे तो वह चेतना के साथ सही नहीं होगा। यानी चेतना को एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई पर्यायवाची नहीं दे सकते हैं उसका, इसलिए हम चेतना को ही आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई नशीली पदार्थ का सेवन करिए, भांग हुआ, मदिरा हुआ, किसी भी चीज़ का आप सेवन करिए। अभी पहले आप इस स्थिति को देख लीजिए, इस जगत को देख लीजिए। जगत में आप एक चेतन अवस्था में हैं, यानी एक जागृत अवस्था में हैं। ओके, तो जब आप मदिरा का सेवन या भांग का सेवन या किसी भी ऐसे अल्कोहल का जब आप सेवन करेंगे, जब आप नशे में जाएंगे, तब क्या होता है, तब आपका चेतना विहीन हो जाता है। यानी आप उतने अच्छे से उस जगत को नहीं समझ पाते हैं, उतने अच्छे से उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई हम मदिरा का सेवन करने के बाद और भांग का सेवन करने के बाद या फिर ऐसे अल्कोहल वाली चीज़ों का सेवन करने के बाद बहुत ही अच्छे से हम जगत को समझ पाते हैं। लेकिन वो जगत को नहीं समझते हैं, वो अपना एक अलग जगत बना लेते हैं। लेकिन जो रियल जगत है, जिससे बात करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को ध्यान देना, यह आप जागृत अवस्था में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये जो जागृत है, और जब आप अल्कोहलिक वाली चीज़ आप अपने शरीर में जाते हैं, डालते हैं, तब आपको जो नशा होता है वह जागृत अवस्था से थोड़ा सा कम होता है या बहुत कम होता है। तो जो ये जागृत अवस्था है ना, वह इस अल्कोहल यानी हमारे नशे वाले शरीर से ज़्यादा चेतना में है। तो बस यही चीज़ है, यानी जो चेतना है, हम जितना ज़्यादा जागृत रहें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु को समझने के लिए, हम जितना ज़्यादा जागृत रहेंगे वही हमारा चेतना हुआ। तो हम अपने चेतना को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने की प्रोसेस को ही हम एकाग्रता और ध्यान से करते हैं। इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ध्यान क्या है, एकाग्रता क्या है, एकाग्रता के साथ ध्यान मिलाकर हम क्या करते हैं, और चेतना क्या है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी अपने चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना ही हमारा एक कर्तव्य है। अब ध्यान जो अलग अलग प्रोसेस से हम लोग करते हैं ना, आइज पर ध्यान, श्वासों पर ध्यान, शरीर पर ध्यान, यह सब जो ध्यान करते हैं उसका मूल सिद्धांत यही होता है कि अपने चेतना को जानना, यानी अपने ध्यान से एकाग्रता की तरफ बढ़ना, और एकाग्रता से धीरे धीरे और एकाग्रता को गहरा करते हुए एकाग्रता के उच्च स्तर पर जाकर अपने चेतना को उच्चतम शिखर तक पहुंचाना ही ध्यान का मूल कर्तव्य है। ओके, अब यह प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी ध्यान किया और चेतना के उच्च स्तर पे आप तुरंत पहुंच जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो गॉड गिफ्टेड होंगे, उनका भी कर्म होता है, जो पिछले समय में कार्मिक लोग होते हैं, जिसके वजह से वह बहुत जल्दी ध्यान के उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको भी कर्म करना ही पड़ेगा, इसी प्रोसेस से ही गुजरना होगा। जैसे कि दिल्ली से कानपुर जाना है, या तो आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। सबका समय सीमा अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको जाना तो उसी रास्ते से पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कानपुर और इलाहाबाद या दिल्ली को एक ही जगह ला दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान का जो प्रोसेस है, आपको उस गली से, उस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जल्दी पहुंच जाए, कुछ लोग देर में पहुंचे, यह फर्क हो सकता है। मेरे समझ से आप ध्यान, एकाग्रता और चेतना को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जब आपको यह बात पता चल गया कि आप स्टेप बाय स्टेप ही जा सकते हैं, तो अब आपको यह समझना है कि आपका ध्यान लगता है कि नहीं, आप किसी चीज़ में एकाग्र हो रहे हैं कि नहीं, इस पे आपको नहीं ध्यान देना है। आपको यह सोचना है कि आपका ध्यान लगता है कि नहीं। हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि ध्यान सबका लगता है। हर इंसान किसी न किसी सब्जेक्ट पर, किसी न किसी वस्तु पर आसानी से ध्यान लगा सकता है। अब उस ध्यान की अवधि कितने समय तक बढ़ा सकता है, वह उसके ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, थोड़ा सा और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, जब आप किसी वस्तु पर ध्यान लगा रहे हैं, मान लीजिए आप एक्स वस्तु पर ध्यान लगा रहे हैं, या मान लीजिए आप अपने थर्ड आइज पर ध्यान लगा रहे हैं, सिंपल सी बात। जब आप अपने थर्ड आइज पर ध्यान लगा रहे हैं, तो आप अपने भौं के दोनों बीचों बीच देखते हैं, ठीक, उसको ही देखने की कोशिश करते हैं, उसी में डूबने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, या जब तक आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तब तक आपको लगता है कि ध्यान हो रहा है मेरा। लेकिन जैसे ही आपका मन में किसी और का विचार आता है, या आपका ध्यान यानी आपका आँख की जो पुतली है वहाँ पर न टिककर कहीं और टिकने लगती है, फिर या कोई और कल्पना आने लगता है, तो आपको लगता है ओ मेरा ध्यान टूट गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपका जो ध्यान की अवधि है
उसकी लिमिट खत्म हो गई, अब आपको वापस से शुरू करना होगा। ध्यान सबका एक लिमिट से बंधा हुआ है। अब आप इसे इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, ए से लेके बी तक का आपकी अवधि है, यानी आप ए से ध्यान लगाते हैं और बी तक जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके पास 1 लीटर का थैली है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है। अब 1 लीटर का ही थैली है आपके पास, अब आप उसको 1 लीटर ही खत्म कर सकते हैं, 2 लीटर तो खत्म नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 2 लीटर का थैली ही नहीं है। तो जो आपका ध्यान का अवधि है वह आपका कुछ ही समय का है, यानी कि आप इसमें पेट्रोल डालें, पेट्रोल कहाँ तक चला, ए से चल के बी तक गया। अब आपका ध्यान टूटेगा ही टूटेगा क्योंकि आपका पेट्रोल खत्म हो गया। अब आपको या तो अपनी थैली बड़ा करना होगा, या तो आप दोबारा से पेट्रोल भरिए, दोबारा से चलिए, दोबारा से पेट्रोल भरिए, दोबारा से चलिए, कोई इशू नहीं है। या तो अपनी थैली बड़ा कर लीजिए कि एक साथ 10 लीटर आप पेट्रोल भर लीजिए और लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहें। ठीक, तो जब लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहेंगे तो आप एकाग्र की अवस्था में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप छोटे समय के लिए अगर आप उस अवस्था पे जाएंगे, उस रास्ते पे जाएंगे तो आप एकाग्रता में नहीं जाएंगे, वह भी जाएंगे, उसको भी हम आगे आपको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इतना समझ लेते हैं। तो आपके पास या तो थैली बड़ा कर लीजिए, पेट्रोल का थैली बड़ा कर लीजिए, यानी ध्यान की क्षमता को ग्रहण करने की शक्ति आप लंबे समय तक के लिए बढ़ा लीजिए, या तो आप छोटे समय के लिए बढ़ाइए लेकिन आप बार बार उसको रिचार्ज करते रहिए। जैसे अब इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि हमने अपने थर्ड आइज पर ध्यान लगाया। ठीक, हम ध्यान लगाते हैं तो मान लीजिए 30 सेकंड में ही टूट जाता है ध्यान, यानी कि हम आंख पे अपने ध्यान लगाएं, थर्ड आइज पे अपने ध्यान लगाएं और थर्ड आइज पे ध्यान लगाएं, पूरी तरीके से हमारा ध्यान उस पर है। 30 सेकंड बाद कहीं और मेरा उलूल जुलूल मेरे दिमाग में आने लगा। अब क्या करना है, आपको वापस से रिचार्ज करना है, यानी वापस से बताना है कि हमको वापस से ध्यान लगाना है। अब वापस से आप 30 सेकंड के लिए ध्यान लगाएंगे, फिर 30 सेकंड बाद फिर टूट जाएगा। तो यही प्रोसेस जो होगा ना, इसी प्रोसेस से हम एकाग्रता की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी जरूरी नहीं है कि आपके पास थैली बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आप जब एक बार ध्यान लगाएं तो लंबे समय तक ध्यान लगाएं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप छोटे छोटे समय को भी तोड़कर एक लंबे कड़ी को बना सकते हैं। मतलब कि पेट्रोल आपको हर जगह अवेलेबल है, यानी आप ए से बी तक गए, फिर पेट्रोल डालिए, फिर आप बी से सी तक जाइए, फिर पेट्रोल डालिए, फिर सी से डी तक जाइए, फिर पेट्रोल डालिए। इस तरह ध्यान में ए से बी तक गए, आपका ध्यान टूट गया, फिर बी से सी तक जाइए, फिर ध्यान टूट गया, फिर सी से डी तक जाइए। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ए से लेके डी तक जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोग यही सोच के हमेशा घबराते हैं कि भाई हम तो ए से बी तक गए, हमें जाना है जेड तक। अब सबको लगता है कि हम एक बार पेट्रोल भरे, एक बार ध्यान में बैठे तो ए से लेके जेड तक पहुंच जाए। ऐसा मेरे साथ क्या किसी के साथ नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जन्मजात ऐसी चीज़ मिली हो कि उनके पास पेट्रोल की थैली बहुत ज़्यादा हो, पात्रता बहुत ज़्यादा हो, वह ए से ध्यान लगाना चालू करे और जेड तक पहुँच जाए और जेड के बाद वापस से ए पर आ जाए और वह एकाग्रता में बदल जाए। तो यहाँ तक मेरे समझ से मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि किस तरीके से हम ध्यान को समझते हैं। अब एक इसमें बाधा और आती है, हम लंबे समय तक बैठ नहीं सकते हैं। क्या होता है, जब हम कभी गाड़ी चलाते हैं ना, जैसे हमें कानपुर से दिल्ली जाना है मान लीजिए, ओके, तो कानपुर से दिल्ली जाते समय बहुत लोग होते हैं कि एक बार बैठेंगे कानपुर से दिल्ली तक पहुंच जाएंगे क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनका शरीर अकड़ जाता है, बोलते हैं भाई उनको पहले ढाबा पर रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर जाएंगे। तो ठीक है, आप ऐसे ही करिए ना, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आप एक बार में बैठ के दिल्ली तक निकल जाएं। बहुत लोग को ऐसे ही लगता है कि हम एक बार में बैठेंगे और दिल्ली तक निकल जाएंगे। ध्यान में भी ऐसे प्रोसेस होता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम एक बार बैठे और एकाग्रता में पहुंच के समाधि और पूरा इस दुनिया से मोक्ष प्राप्ति कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन सब चीज़ों का एक स्टेप बाय स्टेप बना हुआ एक प्रोसेस बना है, उसी प्रोसेस से आप जा सकते हैं। तो अब क्या होता है कि लोग बैठते हैं, ठीक, तो कुछ लोग 5 ही मिनट बैठ पाते हैं। पहला तो उनका ध्यान लंबा नहीं लगता है, दूसरा 5 मिनट बैठ पाते हैं, कुछ लोग 10 मिनट बैठ पाते हैं, कुछ लोग 20 मिनट बैठ पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 5 मिनट बैठ पाते हैं तो आपका शरीर दुखने लगे तो छोड़ दीजिए, आप 5 मिनट बाद फिर से बैठिए, लेकिन एक समय सीमा है। इसीलिए ध्यान के साथ आसन को भी बताया गया है और प्राणायाम को भी बताया गया है, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं। वैसे ध्यान लगाने का एक सही प्रोसेस है कि आपको 2.5 घंटा कम से कम ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप 2.5 घंटा दिन में ध्यान लगाना चालू करेंगे ना, तो आपको स्वतः ज्ञान अपने आप आने लगेगा, आपको हर चीज़ के नॉलेज होने लगेगी, आपका लाइफ बिल्कुल बदल जाएगा सिर्फ 2.5 घंटे ध्यान लगाने पर।
यानी आप एक स्थिति में बैठकर अगर आप 2.5 घंटे तक ध्यान लगाते हैं तो आपकी स्थिति कितनी जल्दी बदलेगी इसके बारे में हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप इसका अनुभव करके खुद ही देखिएगा, आपको इसका प्रत्यक्ष रूप से परिणाम मिलेगा। और ज़्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ आप मात्र 10 दिन ऐसा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हैं और यह चीज़ आपको कितना ज़्यादा फायदेमंद दे रहा है। तो आप इतना समझ गए कि आपको अगर ध्यान लंबे समय तक नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे समय के लिए आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आप 10 मिनट तक ध्यान दीजिए। 10 मिनट तो आप आराम से ही कर सकते हैं, 10 मिनट में तो कोई इशू नहीं होगा, किसी को भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान भी 10 मिनट आराम से बैठ सकता है। 10 मिनट बिना बॉडी को हिलाए आप बैठिए। अगर आप थक जाते हैं या आपका शरीर अकड़ जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, अपने शरीर को मूव कर लीजिए। वापस से उठना नहीं है, अपने शरीर को मूव करके थोड़ा सा सही करके वापस से बैठ जाइए। अगर आप इसी प्रोसेस को करेंगे ना 2.5 घंटे तक, तब भी आप पहुंच जाएंगे अपने मंजिल तक। हाँ, हो सकता है थोड़ा देर लगेगा क्योंकि आप बीच बीच में रुकते हुए जा रहे हैं। कानपुर से आप बीच में ढाबे पे रुक गए, फिर रुके, तो आपको दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, आप आराम से पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा आपको दिल्ली पहुंचने में। इसी तरह अगर आप ध्यान को भी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भाग में करेंगे ना, तब भी आप ध्यान से एकाग्रता और एकाग्रता से चेतना के स्तर पे पहुंचने लगेंगे। और एक बार जब आपका अभ्यास बन जाएगा ना दिल्ली से कानपुर जाने का, तो आपको रास्ता भी याद हो जाएगा कि किस रास्ते पर जाना है, और आपको यह भी पता होगा कि हमको कितने समय बाद रुकना है। और हो सकता है आपका फिर स्टेमिना बन जाए तो आप आराम से एक ही बार में दिल्ली से कानपुर पहुंच जाए, यानी कि ध्यान के एक चेतना से ए से लेकर जेड तक पहुंच जाए और उसके उच्चतम शिखर तक पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसको प्रारंभ में आपको करना होगा। आपको यह नहीं सोचना होगा कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। दरअसल ध्यान सबका लगता है, बस यही हो सकता है कि सूक्ष्म रूप से ध्यान लगता हो, एक क्षण के लिए ध्यान लगता हो। जैसे हमने आपसे कहा कि आप हमारी इस उंगली पर ध्यान लगाइए, तो अभी आप हमारी इस उंगली को देखे होंगे, सोचे होंगे, पूरे मन से आप इस पर ध्यान लगाए होंगे, तो वो एक क्षण के लिए तो ध्यान लगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका ध्यान ही नहीं लगा। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है, यह प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हर इंसान का ध्यान लगता है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान है, तभी तो आप इतनी देर तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वरना आपका ध्यान ही नहीं होता। तो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ध्यान सबका लगता है, बस सबको लगाने की ज़रूरत है। यह सोचना नहीं है कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है और मुझे इसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। बस आपको यह सोचना है कि हम ध्यान के पथ पे हैं, हो सकता है सफलता मुझे देर में मिले। और सफलता पर ध्यान ही क्यों देना है, आपको सिर्फ ध्यान पर ध्यान देना है और फल की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ध्यान एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को देगा। इतना तो हमने आपको ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान कैसे और क्या होता है, एकाग्रता क्या होती है, उसकी लेवल्स क्या होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि शरीर की पात्रता क्या होनी चाहिए ध्यान लगाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हम आपको अभी पात्रता के बारे में बता रहे हैं यह सभी के लिए ज़रूरी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ध्यान जिसके अंदर ये पात्रता नहीं है वो पात्रता हासिल ना कर ले। पात्रता आराम से हासिल हो सकता है, लेकिन इसका एक सही प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ध्यान लगाने के लिए आसन, प्राणायाम, यह 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान के लिए हमेशा बोले ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब चीज़ें आज जो आती हैं यह एक रूल से बना है ताकि इंसान उस चीज़ में रम जाए, यानी ध्यान में उसका मन न भटके। लेकिन आपको ध्यान के लिए 2 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम और आसन। आसन किस लिए ज़रूरी है हम आपको ये बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया है कि ध्यान करते समय हमारा शरीर अकड़ जाता है और शरीर की एक स्थिति को बनाए रखने के लिए आसन सिद्धि की बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर हिष्ट पुष्ट रहा, अगर आपका शरीर में उतनी ऊर्जा रहेगी, तभी आप एक स्थिति में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। उसके लिए आपको आसन की सिद्धि बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आसन का आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। यानी आसन, किसी एक आसन में आपको लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना होगा। कोई भी आसन हो सकता है, बैठने वाला यानी ध्यान करने वाला आसन है सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, यह सब आसन है जो बैठकर ध्यान लगाने के लिए सही होते हैं। लेकिन आप इसके साथ साथ भी बहुत से आसन कर सकते हैं। मयूरासन जो आपके शरीर को फिट कर सकता है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान कर सकता है। बहुत ढेर सारे आसन हैं जो आपको शरीर में मजबूती बनाएगा, ठहराव पैदा करेगा ध्यान करने के लिए। प्राणायाम से क्या होगा, आपके अंदर धैर्यता आएगी। धैर्यता कौन सा,
मन की धैर्यता। अभी आप शरीर की धैर्यता कर लिए, यानी आप एक स्थिति में बैठ सकते हैं, आपका शरीर नहीं दुखेगा। लेकिन जब आपका मन ही चंचल रहेगा तो फिर आप ध्यान नहीं कर सकते, आपका मन भटक जाएगा इधर। मन को काबू करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ना तो मन आपका भटकेगा नहीं। यानी आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर तो साथ दे रहा है। लेकिन आपका जब मन नहीं साथ देगा तो आप कैसे बैठ सकते हैं उस पर, तब तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए आसन और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है ध्यान के लिए। जब आप आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप ध्यान का भी अभ्यास करिए। ऐसा नहीं कि आप आसन और प्राणायाम को सिद्ध कर लीजिए तब ध्यान का अभ्यास करिए। हाँ, पहले ऐसा ही होता था, ध्यान करने से पहले आसन और प्राणायाम को सिद्ध किया जाता था। यानी आसन एक स्थिति में लंबे समय तक बैठना, एक पहर तक प्राणायाम का अभ्यास करना। एक पहर, सोचिए, बहुत ही बड़ी चीज़ है। लोग एक एक पहर तक प्राणायाम, एक एक नक्षत्र तक प्राणायाम करते थे। खैर, प्राणायाम की तो अवधि बहुत लोग करते थे। अपने शरीर को यंग रखने के लिए प्राणायाम को बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था। आज के समय में प्राणायाम बस एक श्वास की ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हो गई है और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम अपने शरीर और मन दोनों को स्थिर रखना चाहते हैं तो आसन और प्राणायाम दोनों का हमें अभ्यास करना होगा। अब आता है ध्यान का मामला। ध्यान के मामले में क्या होता है? देखिए, स्टार्टिंग में बहुत तरीके का ध्यान होता है। आप बहुत तरीके का, आपको नेट में ध्यान मिल जाएगा। आपको सांभवी मुद्रा मिल जाएगा, आपको अपने श्वासों पर ध्यान मिल जाएगा, आप अपने पूरे शरीर के एक एक पार्ट पर ध्यान मिल सकता है, आपको मूर्ति ध्यान मिल सकता है, आपको कोई भी ध्यान मिल सकता है। आप जो चाहें वो ध्यान कर सकते हैं। मेरे तरफ से हर ध्यान वही चीज़ देगा जो आप चाहते हैं। तो आप कोई भी ध्यान एक सेलेक्ट कर लीजिए, यानी आप सांभवी मुद्रा सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मूर्ति ध्यान सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने सब्जेक्ट पर कोई ध्यान दे सकते हैं। आप कुछ भी ध्यान दे सकते हैं। ध्यान यानी एक चीज़ पे आपको टिकना ही है। अब आपको किसी एक आसन का चयन कर लेना है, यानी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, यानी जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ सकें उस स्थिति का चयन कर लें। यानी कम से कम 2.5 घंटे आप जिस स्थिति में बैठ सकें उस स्थिति का आप चयन कर लें। अब उसमें बैठ जाना है। अब आपको निश्चित करना है कि मुझे इतने घंटे से पहले नहीं उठना है। पहले आप अपने शरीर की क्षमता को जान ही गए होंगे आसन से कि हम कितने समय तक बैठ सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि हम इतने समय तक बैठ गए हैं तो अब आपको ध्यान करते समय यह निर्णय लेना है कि हमें ध्यान में इतने समय तक नहीं उठना है, यानी कि इस अवधि से पहले मुझे ध्यान से नहीं उठना है। अब आप सीधा होकर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अगर आप श्वास पे ही ध्यान दे रहे हैं तो फिर बात ही अलग है, आप श्वास पे ही ध्यान दीजिए। अगर आप शरीर पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको शरीर पर ध्यान देने के लिए भी लंबी गहरी श्वास लेना होगा और छोड़ना होगा। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो पहले आप लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। अब आपको अपने शरीर को मूव नहीं करना है। अगर आपका शरीर स्थिर होने लगेगा तो आपका श्वास भी स्थिर होने लगेगा, यानी श्वास एक गति में चलने लगेगी। अगर आपका श्वास एक गति में चलने लगेगी तब आपका मन भी एक गति में चलने लगेगा, यानी एक जगह स्थिर होने लगेगा। अब जब आपका मन भी एक जगह स्थिर होने लगा तो ध्यान की वही स्थिति होगी जिस समय आपका मन, आपका शरीर और आपका श्वास एक ही स्थिति में चलेगी, वही हो गया ध्यान की स्थिति। अब उस ध्यान को एक लंबे समय तक खींच कर ले जाना है, यानी एक समय सीमा तक निर्धारित करते हुए ले जाना है। और जब आप ऐसा कर लेंगे ना तो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि यह चीज़ करने में आपको मुश्किल नहीं हो रही है। यानी शुरू में आपको बड़ा ध्यान देना होगा कि हमको इतने समय तक बैठना है, इतने समय तक ध्यान करना है, इतने समय तक प्राणायाम करना है, ऐसा करना होगा। लेकिन कुछ समय बाद आप जब बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब आप बैठे और कब आप उठे, यानी कब आपका टाइम बीत गया, यानी कब 2.5 घंटा बीत गया। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान से हटकर एकाग्रता में चला गया। यह उसी तरीके से है जैसे आप साइकिल चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान में चलाते हैं साइकिल, कि हमें बहुत ध्यान से साइकिल चलाना है, ये कहीं ऐसे ना जाए, कहीं ऐसे ना गिरे। तो जब आप ध्यान की इस पद्धति पे चलेंगे ना तो शुरू में आपको बहुत ध्यान देना होगा कि हमें रुकना नहीं है, हमें बैठे रहना है, हमें ध्यान लगाना है, हमें इसी सब्जेक्ट पर ध्यान लगाना है, अपने आँख पर ध्यान लगाना है, अपने शरीर पर ध्यान लगाना है, या कहीं पर भी ध्यान लगाना है। लेकिन जब आप इसको नित्य करने लगेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। आप जब बैठेंगे तो आप स्वतः रूप से उसमें विलीन होने लगेंगे। आपको बस यही याद रखना है कि आपको अपने शरीर को मूव नहीं करना है। ध्यान के सबसे अच्छा प्रोसेस यही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एक लंबे समय तक बैठ जाइए, यानी एक निश्चित अवधि तक बैठ जाइए। जब आप बैठेंगे ना तो स्वतः रूप से आपका ध्यान लगने लगेगा एक समय बाद। यही एक अच्छी अवस्था है।
अब लोग बोलते हैं इसका अनुभव क्या है, इसमें क्या मिलता है, इसकी क्या चीज़ें हैं। इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ध्यान लगाने से हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या मिलता है मुझे। क्यों? क्योंकि जब आप बैठेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। जैसे आप इसे ऐसे समझिए, कोई आपके पास ऐसा बुक है जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपके लैंग्वेज में, जैसे आपको हिंदी पसंद है तो आपको हिंदी के लैंग्वेज में, आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छा समझ में आता है इंग्लिश लैंग्वेज में है। बस आप उस बुक को पढ़ना जानते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा प्रोसेस है उसको पूरा पढ़ डालिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चौथी बार में आपको वो बुक समझ में आ ही जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह चीज़ आपको समझ में ना आए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान भी इसी तरीके से है। आप 1 बार बैठेंगे, 2 बार बैठेंगे, 3 बार बैठेंगे, आपको ध्यान के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि ध्यान है क्या, ध्यान किस तरीके से करते हैं, हम अभी तक जो ध्यान के बारे में सोच रहे थे वो सही है कि नहीं है। यह सभी चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझने लगेंगे। आपको किसी और से जानने और समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ध्यान के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत कुछ है। ध्यान के सब्जेक्ट, ध्यान के सूक्ष्म चीज़ों को, ध्यान के विराट रूप को अगर समझा जाए तो बोलने के लिए समय ही नहीं बचेगा। सिर्फ बोलते जाएंगे और आप में से बहुत लोग वीडियो को बंद कर देंगे। तो इसको आप खुद से समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी आप ध्यान लगाएं और ध्यान की बहुत सूक्ष्म चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आपको खुद ही इतना मज़ा आएगा ना कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही आनंदित रहेंगे और आपको बहुत कुछ पता चलने लगेगा। तो दोस्तों, ध्यान, एकाग्रता और चेतना के बारे में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा अनुभव कैसा लगा, बाकी लोगों का अनुभव भी इसमें जुड़ा हुआ है, कैसा लगा वो हमें अवश्य बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य करें। आपका अगर ध्यान में कोई अनुभव है तो आप हमें कमेंट में अवश्य दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।